अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हमें करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फोर्थ पार्ट, दैट इज WH फैमिली। एज यू नो वेल कि हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव पार्ट प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है देन यू कैन विजिट राइट नाउ। और आज हमें करना है हमारा फोर्थ पार्ट, दैट इज WH फैमिली। सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या डिस्क्राइब करता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। डन। तो फ्यूचर का मीनिंग क्या होता है? आने वाले कल में। डन, आने वाले कल में। एंड कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी जो क्या बताता है, जो भी वर्क है वो प्रोसेस में आने वाले कल में हो रहा होगा। समझ आ गया? यही इसकी आइडेंटिटी है, यानी आने वाले कल में या मिनटों में, सेकंडों में जो भी काम हो रहा होगा। वेल डन, यू गॉट इट, द आइडेंटिटी ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी आइडेंटिटी क्या है? आईडी मीन्स आइडेंटिटी, पहचान। रही होगी, रहा होगा एंड देन रहे होंगे। कैन यू से दिस? लास्ट में क्या लगा है? रही होगी, रहा होगा एंड देन रहे होंगे। एंड देन हमें कौन सा वाला पार्ट पढ़ना है? WH फैमिली। मीन क्या है? WH फैमिली का मीनिंग है जिसमें बहुत सारे आप करने वाले हैं क्वेश्चन, जैसे कब, कहाँ, किसने, किसको, कितने, एक्सेट्रा। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप कब कश्मीर टहलने जा रहे होगे, यानी किस टाइम पे आप जा रहे होगी, कहाँ? कश्मीर टहलने। तो मैंने क्या पूछा आपसे? कब। तो ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड। एंड जा रहे होगे, वो दिन कब आएगा? जब आप कश्मीर टहलने जा रहे होगे। होगे ने बताया फ्यूचर, रहा ने बताया कॉन्टिन्यूअस। समझ आ गया? ये हमारा टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। डन। तो क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपने क्या किया है? क्वेश्चन। क्वेश्चन लगाना है। कब, व्हेन, क्यों, व्हाई, क्या, व्हाट। ठीक है। एंड देन उसके बाद विल और शैल। विल और शैल क्या है? विल बी और शैल बी आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, जो किसको इंडिकेट करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। देन उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट। लेट मी क्लियर टू यू कि विल और शैल कहाँ लगाना है। शैल आपको फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, वी, मैं और हम। ये जो है ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। इनके साथ शैल का यूज करना है। अदरवाइज सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, व्हाटएवर, क्या यूज करना है? विल का यूज करना है। डन। रिपीट करिए मेरे साथ। फर्स्ट पर्सन यानी आई, वी के साथ शैल का यूज करना है, बाकी सब के साथ विल का। गॉट इट? आगे देखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कर्ता, परफॉर्मर, जो भी कोई काम कर रहा है। जैसे मैं आपको कल कुछ और पढ़ा रही हूंगी। कौन पढ़ा रही हूंगी? कौन। कौन लगाया? सब्जेक्ट मिल जाएगा। मैं। परफॉर्मर कौन है? मैं। कौन पढ़ा रही होंगी? मैं। डन। आगे देखेंगे। समझ आया? सब्जेक्ट, परफॉर्मर, जो भी कोई काम करता है। कौन करता है? कौन लगाया और सब्जेक्ट मिल गया। आगे अगर नेगेटिव है, सेंटेंस में रिटन है, तो नॉट बी का यूज करेंगे। याद रहे सब्जेक्ट के बाद ही बी लगाते हैं। नॉट अगर है यहाँ, तो यहाँ अगर रिटन है नहीं तो नॉट का यूज करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। देन उसके बाद बी लगाना है। उसके बाद लगाना है आपको V1। अब V1 क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? वर्ब इज लाइक अ वर्क, जहां क्या होती है? एनर्जी यूटिलाइज। जैसे कहाँ एनर्जी यूटिलाइज होती है? देखना। देख रहे हैं वीडियो, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। देखना, रोना, हंसना, गाना, पीना, पिलाना, सताना, एक्सेट्रा। लास्ट में क्या देखा आपने? जनरली ना रहा है, तो हम अपने वर्ब को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जनरली ना लगाकर। आगे देखेंगे नेवर फॉरगेट इट। कॉन्टिन्यूअस टेंस में V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। आगे देखेंगे रिमेनिंग वर्ड्स, यानी जो भी वर्ड्स बचेंगे आप वो ऐड कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, तुम कहाँ हॉकी खेल रहे होगे। तुम बता दो कल कहाँ हॉकी खेल रहे होगे। कल हॉलीडे है ना, तो बता दो कहाँ हॉकी खेल रहे होगे, मैं वहीं आ जाऊंगा। ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। वेल डन। तो तुम कहाँ हॉकी खेल रहे होगे। रहा ने बताया कॉन्टिन्यूटी। देन जो भी वर्ड है वो प्रोसेस में हो रहा होगा। एंड होगे ने बताया फ्यूचर। तो मुझे समझ आ गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आगे देखें
कहाँ, कहाँ, कौन सी जगह, कहाँ ने क्या बताया, कहाँ ने बताया WH फैमिली, और मुझे पता है इसका स्ट्रक्चर क्या है, दिस वन। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, और कहाँ के लिए क्या आएगा, कहाँ की इंग्लिश आती है वेयर, क्या लगाएंगे, लगाएंगे वेयर। उसके बाद क्या लगाना है, विल और शेल। सब क्वेश्चन वर्ड, QW का मीनिंग है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल और शेल का यूज करना है। अब विल लगाना है या शेल लगाना है मुझे क्या पता, सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट बताया तो था, कौन लगाएंगे, मिल जाएगा, कौन हॉकी खेल रहा होगा, तुम कहाँ हॉकी खेल रहे होगे, तुम, तो क्या लगाएंगे, तुम के लिए आता है यू। मैंने फर्स्ट पर्सन को छोड़कर सबके साथ विल लगाने को बोला था, फर्स्ट पर्सन आई और वी, तो विल लगा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट विल और शैल यानी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। देन उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया कौन, तुम, उसके बाद बी, सब्जेक्ट के बाद बी का यूज करते हैं। डन, कंप्लीट, यहाँ तक हो गया। एंड देन नॉट नहीं है तो स्किप कर दीजिए, डोंट वरी, इसमें क्या पूछने की बात है। आगे V1, अब वर्ब क्या है, वर्ब देखिए कहाँ आपकी एनर्जी यूटिलाइज होने वाली है, आपकी एनर्जी यूटिलाइज होने वाली है खेलना, और जब खेलेंगे तो बहुत सारी एनर्जी यूटिलाइज होने वाली है। खेलने की इंग्लिश आती है प्ले, लेकिन याद रहे कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैन वर्ब के साथ ING लगाते हैं। तुम कहाँ हॉकी खेल रहे होगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन बी का यूज किया, एंड देन उसके बाद V1 उसके साथ ING, देन उसके बाद लगा दीजिए रिमेनिंग वर्ड्स। अब रिमेनिंग वर्ड्स जो वर्ड बचा है वो लगा दीजिए, क्या खेल रहे होगे, हॉकी, द हॉकी। डन, क्वेश्चन मार्क कंप्लीट, वेयर विल यू बी प्लेइंग द हॉकी। आगे देखेंगे वह वहां किसके साथ जा रहा होगा, यानी वे वहां किसके साथ जा रहा होगा उस टाइम पे, यानी कोई भी टाइम में, मिनट आने वाले सेकंड में, आने वाले मिनटों में, घंटों में, यानी उस टाइम पे वो किसके साथ जा रहा होगा, कौन जा रहा होगा, वह, समझ आया, वह कोई बॉय है तो ही का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसके साथ, ये एक साथ लगाएंगे, किसके साथ। अगर आप चाहते हैं साथ को लास्ट में लिखना लगा सकते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है कि आप कौन किसके साथ लगा लीजिए। ये जो आता है ना, कौन से बच्चे, कौन सी लड़की, तो ये एक साथ लिया जाता है। डन, जैसे किसके साथ, विद whom, कौन से लड़के, विच बॉयज, करेक्ट। आगे तो सबसे पहले अगर आप ऐसे लेंगे, किसके मतलब लगा दिया आपने, एंड देन कौन से, फिर कौन से क्या लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। डन, आगे देखेंगे किसके साथ, तो क्या है क्वेश्चन वर्ड, विद whom, विद whom। उसके बाद हमें समझ आया था कौन, कौन जा रहा था, वह, और वह के लिए आएगा, बॉय है तो ही, और ही के साथ क्या लगा देंगे, सब के साथ विल लगाना है एक्सेप्ट फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी। विद whom विल ही बी, नॉट नहीं है तो स्किप कर दीजिए। के बाद V1, अब वर्ब क्या है, जाना, और जाने में तो बहुत सारी एनर्जी यूटिलाइज होती है, जाने की आएगी गो, और उसके साथ लगाना है ING। विद whom विल ही बी गोइंग, कहा, वहां, लगा दीजिए रिमेनिंग वर्ड्स, देयर, लगा दिया, कंप्लीट सेंटेंस। इजी था ना, बहुत ज्यादा वाला। आगे देखेंगे वह कितनी दूर रह रही होगी, वह कितनी दूर रह रही होगी, यानी कितनी दूर, कितनी डिस्टेंस पे वो रह रही होगी, अगर वो यहाँ से जाएगी तो वो कितनी दूर रह रही होगी। डन, आगे कितनी दूर, मैंने आपको बताया था इनको एक साथ लेंगे, कितनी दूर, तो कितनी दूर का क्या आएगा, सबसे पहले WH फैमिली है, क्वेश्चन वर्ड है, कितनी दूर, हाउ फार, कितनी दूर के लिए आता है हाउ फार। उसके बाद विल लगाऊंगी या शेल, कौन रह रही होगी, वह गर्ल है तो शी लगाएंगे, क्या लगाना है, विल।
उसके बाद बी, हाउ फार विल शी बी। उसके बाद क्या लगाना है, V1। अब वर्ब क्या है, रहना, और रहने में तो एनर्जी यूटिलाइज होने वाली है ना, रहना, ना लगाया और हमें हमारा वर्ब मिल गया। रहने की क्या आएगी, लिव, उसके साथ लगा दीजिए ING, तो क्या हो जाएगा, लिविंग। हाउ फार विल शी बी लिविंग, वह कितनी दूर रह रही होगी, कंप्लीट। आगे देखेंगे, कौन से विद्यार्थी तुम्हारी मदद कर रहे होंगे, यानी जब तुम कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटी जाओगे, तो कौन तुम्हारी मदद कर रहा होगा, वो कौन स्टूडेंट होगा। तो क्या लगाएंगे, कौन से विद्यार्थी, तो कौन से विद्यार्थी के लिए, विच स्टूडेंट, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या लगाना है, विच स्टूडेंट, उसके बाद लगाना है आपको, ये एक साथ ले लिया, मैंने आपको बोला था कौन से विद्यार्थी, इस टाइप के जो सेंटेंस है उनको एक साथ ले लीजिए, डन, लिया, एंड देन उसके बाद लगा दीजिए विद्यार्थी, कौन, विद्यार्थी। तो कैसे बनाना है, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वही तो हमारे सब्जेक्ट हैं, देन उसके बाद सिंपल बना दीजिए जैसे हम अफर्मेटिव बनाते हैं, विच स्टूडेंट विल बी हेल्प यू, हेल्पिंग यू। कैसे बना दिए अभी बताते हैं, डोंट वरी। देखिए अब यहाँ क्या है, मैंने आपको बोला था सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ हमारा सब्जेक्ट ही क्या है, विद्यार्थी। कौन तुम्हारी मदद कर रहा होगा, विद्यार्थी। आया समझ, तो हमने एज अ अफर्मेटिव केस में बनाया, कैसे, कौन, विद्यार्थी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा पहले ही आ गया, विच स्टूडेंट, डन। ये एक साथ लगाएंगे, ऐसे नहीं हो जाएगा विच विल स्टूडेंट बी, ये थोड़ा सा अजीब नहीं हो जाएगा, इसीलिए इनको एक साथ लेंगे, कौन से विद्यार्थी, विच स्टूडेंट। एक इस जैसा यहाँ पर भी है, वो भी समझाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो लगाएंगे विच स्टूडेंट विल बी हेल्पिंग यू, जैसे हम अफर्मेटिव बनाते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन उसके बाद विल और शेल, विल बी और शेल बी, देन उसके बाद क्या लगाना था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, अगर आपने नहीं देखा है आपको देखना चाहिए, और अगर आपने देखा है तो आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हैं। डन, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देते, देन विल बी और शेल बी डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाना था, अफर्मेटिव में क्या लगाना था, पॉजिटिव की बात हो रही है सेंटेंस की, देन उसके बाद क्या लगाना था, V1, उसके साथ ING, देन रिमेनिंग वर्ड्स, कंप्लीट। बस ऐसे ही हमने ये बना दिया। आगे देखेंगे, मोना वहां कैसे सो रही होगी, यानी कैसे, और कैसे की इंग्लिश क्या आएगी, हाउ, लगाया हाउ, एंड देन उसके बाद क्या लगाना है, कौन, कौन सो रही होगी, मोना। तो क्या लगाना है सबके साथ, विल, एक्सेप्ट फर्स्ट पर्सन दैट इज आई एंड वी, तो लगा दीजिए हाउ विल मोना, एंड देन उसके बाद बी, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमें बी का यूज करना है, देन V1। अब वर्ब क्या है, सो ना, और सोने की इंग्लिश आती है सो ना, ना लगाया और हमें हमारा मिल गया वर्ब। सोने की इंग्लिश आती है स्लीप, और क्या लगा देंगे, ING, तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। कहाँ, वहां, और वहां के लिए आ जाएगा देयर, लगा दिया रिमेनिंग वर्ड्स, तो सिंपल। आगे अब आया आपका सेंटेंस, जो जिसको यहाँ नहीं समझ आया यहाँ समझ आने वाला है। देखिए, उसे कल कौन पढ़ा रहा होगा, क्वेश्चन वर्ड है कौन, एंड देन रहा होगा, यानी आने वाले कल में उसे कौन पढ़ा रहा होगा। रहा होगा ने बताया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, डन, इतना समझ आया। आगे कौन ने बताया, WH फैमिली, और हमने पढ़ा है WH फैमिली में सबसे पहले क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, लगाइए कौन, हु। अब उसके बाद ये देखिए कि सब्जेक्ट कौन है, और उसके अकॉर्डिंग लगा दीजिए विल लगाना है या शेल। देखिए कौन पढ़ा रहा होगा, कौन, कौन पढ़ा रहा होगा, मुझे तो नहीं आ रहा समझ में, आप डोंट वरी, कौन पढ़ा रहा होगा, यानी जो कौन है वो हिडन नहीं है, हिडन है ना, यानी जो वो कौन है वो हिडन है, ये एज अ सब्जेक्ट है। जो भी कौन है जो पढ़ा रहे हैं
वो एज अ सब्जेक्टिव केस है या नहीं, बस इतना बताइए। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था अगर आपको अपना सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, डन, कौन लगाएंगे, इजिली मिल जाएगा आपको। डन, कौन लगाया, जनरली ये वर्ड लगाते हैं और मिल जाता है। लगाया कौन, तो जो कौन है वो तो खुद हिडन है, पढ़ाने वाले खुद ही हिडन है, छुपे हुए हैं इस कौन के अंदर है। डन, तो इसको एज अ फॉर्मेटिव केस बनाएंगे, समझ आया या नहीं। डन, तो क्या बनाएंगे, हु, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी जो आपका हु है वो एज अ सब्जेक्टिव केस काम कर रहा है। देन उसके बाद क्या लगाते थे अफर्मेटिव में, विल बी और शैल बी, तो लगा दीजिए हु विल बी, क्योंकि जो हिडन है तो विल बी का यूज कर देंगे। डन, हु विल बी। उसके बाद क्या लगाते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन उसके बाद विल बी और शैल बी डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट। देन उसके बाद क्या लगाना था, V1। अब वर्ब क्या है, पढ़ाना, और पढ़ाने में होती है बहुत सारी एनर्जी यूटिलाइज। पढ़ाने की आएगी, पढ़ाने की टीच, और उसके साथ क्या लगाना है, ING, हु विल बी टीचिंग, किसको, उसे, तो लगा देंगे हिम। डन, और जब नहीं पता चलता है कि गर्ल है या बॉय है तो अप्रोप्रिएट होता है कि आप बॉय सजेस्ट कर, कंसीडर कर लीजिए। डन, हु विल बी टीचिंग हिम, कब, आने वाले कल में, यानी टुमारो। डन एवरीवन, इजी था, आई फील कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड आई होप कि आपको समझ आया, तभी तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। एंड लास्टली आई विल से थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।